हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस 6 चैप्टर टिश्यूज़ का इंटेक्स क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक के बाद एक हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर सीरीज़ के दौरान भी बताया है, सेल्स मिलते हैं और उससे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं और उससे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं और उससे एक पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। और हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू अपना अलग अलग काम परफॉर्म करता है। तो टिश्यूज़ को हम ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हैं। फिर देखो, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ का क्या काम होता है? तो देखो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस एज सच रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अमीबा, तो वो डिफ्यूजन के द्वारा ही रेस्पिरेशन करता है, अपनी सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट के द्वारा खाना खाता है। तो हर एक चीज़ उसको सिंगल सेल से करनी पड़ती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास में हर एक तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो सारे अलग अलग फंक्शंस करते हैं। But in multicellular organisms, cells are grouped to form tissues. These tissues are specialized to carry out a particular function at a definite place in the body. ये टिश्यूज जो होते हैं ये पर्टिकुलर प्लेसेस पे होते हैं और इनका पर्टिकुलर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मसल सेल्स form muscular tissues which help in movement. Nerve cells form the nervous tissue which help in transmission of messages. This is known as division of labor in multicellular organisms. तो ये भी आपको ध्यान रखना है। It is because of this division of labor that multicellular organisms are able to perform all the function efficiently. इसीलिए हम जैसे यानी ह्यूमन बींग्स भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यूज स्टूडेंट्स 3 टाइप के होते हैं, दैट आर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एरेन्काइमा यानी जिसके अंदर स्पेसेस होते हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, जिनके अंदर एयर होती है, और दूसरे होते हैं क्लोरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोराइड मतलब क्लोराइड्स होते हैं, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। अब देखो, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? तो एपिकल का मतलब होता है एपेक्स पे जो होता है, जो पेड़ की शुरुआत में और एंड में हो, ताकि पेड़ की हाइट बढ़ सके, उसकी ग्रोथ हो सके। तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. Their main function is to initiate growth in new cells of seedlings at the tip of roots and shoot. shoot का मतलब होता है जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसकी ग्रोथ के लिए। अब देखो, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? तो स्टूडेंट्स, हस्क यानी जो कोकोनट के ऊपर का जो छिलका होता है, जब हम लोग नारियल को एक्चुअली जब पूजा करने के लिए हम उसको तोड़ते हैं, उस समय जो सूखा नारियल आपने देखा है, तो उसके ऊपर का जो हस्क होता है वो एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा फाइबर से बना होता है, तो हम उसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। फिर है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? तो फ्लोएम क्या करता है बच्चों? फ्लोएम फूड को सप्लाई करता है पूरे के पूरे प्लांट में लीव से। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके? तो सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको पिक्चर में न्यूरॉन दिख रहा है, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। और ये नर्व सेल हमारे शरीर में दिमाग को सारे के सारे मैसेजेस पहुँचाता है और दिमाग से मैसेजेस बॉडी में पहुँचाता है। तो देखो, इसको समझते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये पर्टिकुलर हिस्सा ये सेल बॉडी है और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट हैज़ 2 important extensions known as axon and dendrites. तो स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो एंटेना टाइप दिख रहे हैं, दीज आर डेंड्राइटिस और ये एक्सॉन है। अब ये डेंड्राइटिस क्या करते हैं? मैसेज को लेते हैं बॉडी में से।
An axon is a long thread-like extension of nerve cells that transmits impulses. Impulses का मतलब होता है messages away from the cell body. Dendrites, on the other hand, are thread-like extensions of cell body that receive nerve impulse. तो ये message को पहुंचाते भी हैं, receive भी करते हैं impulse के forms में. Thus, the axon transmits impulses away from the cell body, whereas the dendrites receive nerve impulses. तो axon messages को पूरी body में पहुंचाता है और dendrite receive करते हैं. This coordinated function helps in transmitting impulses very quickly. तो messages को एक से दूसरे cell तक पहुंचाने में ये nerve cell मदद करते हैं. अब देखो गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स. तो बच्चों सबसे पहले मैं ये बता दूं कार्डियक मसल्स का मतलब होता है जो भी हमारे हार्ट से जुड़ी हुई मसल्स होती हैं उसे कार्डियक मसल्स कहते हैं. 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स. तो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स क्या कभी आपने देखा है कि हम अपने हार्ट को कंट्रोल करते हैं, थोड़ी देर रोक लेते हैं या तेज चलाते हैं? तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते. ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, अपने आप चलता रहता है. तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फैटिग्ड. तो कभी भी फैटिग मतलब कभी भी ये थकता नहीं है. The cells of cardiac muscles are cylindrical, branched and ununculate. They control the contraction and relaxation of heart. तो कार्डियक मसल के जो सेल होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. साथ में ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहते हैं. इसीलिए हार्ट बीट में हमें कंटिन्यूसली एक रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सुनाई देता है जिसको हम जैसे कहते हैं ना धक 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 लाइक दैट. अब देखो अगला क्वेश्चन है What are the functions of areolar tissue? तो areolar tissue का function क्या होता है? Function of areolar tissue, it helps in supporting internal organs. It helps in repairing tissue of skin and muscles. तो ये areolar tissue का काम होता है, ये internal organs को support करता है और ये repair करता है skin और muscles के tissues को. अब देखो एक्सरसाइज को समझते हैं. डिफाइन टर्म टिश्यू. टिश्यू को डिफाइन करते हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. तो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं और ये टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है और पर्टिकुलर फंक्शन का काम करता है. दिस ग्रुप ऑफ सेल्स हैज़ अ कॉमन ओरिजिन और ये सब एक ही ओरिजिन से बनते हैं. How many types of elements together make up the xylem tissue? तो स्टूडेंट xylem क्या होती है? xylem एक वेस्क्यूलर टिश्यू है. वेस्क्यूलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इसके अंदर से क्या फ्लो होता है? पानी, वाटर एंड मिनरल. कहाँ से? रूट में से पूरे प्लांट तक. तो xylem is a complex tissue. It is made up of following 4 kinds of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. इन चारों का xylem बना होता है. अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स? तो सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो एक टाइप के सेल से बने होते हैं और एक ही तरह का कॉमन फंक्शन होता है उनका. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ऑल दीज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं और इनका एक सिमिलर काम होता है. सिंपल में सब सेम टाइप की, कॉम्प्लेक्स में सब अलग अलग टाइप के होते हैं. तो ये ध्यान दीजिएगा. अब देखो डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. इन तीनों के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. उनकी सेल वॉल के हिसाब से अगर हम डिफरेंस करेंगे तो देखो द डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल्स ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीनों की तीनों यहाँ पे हमारे पास में टिश्यूज़ हैं. देखो पैरेन्काइमा की सेल वॉल बहुत ही प्राइमरी यानी सिंपल होती है. देखो वैसे भी पहले पैरेन्काइमा बनेगा, कोलेनकाइमा और फिर स्क्लेरेन्काइमा. तो इन दोनों की, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा की सेल वॉल बिल्कुल प्राइमरी यानी बिल्कुल एकदम फर्स्ट स्टेज की होती है. स्क्लेरेन्काइमा की सेकेंडरी स्टेज की होती है. फिर सेल्स हैव थिन वॉल्स एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं. यहाँ पर सेल वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है. कॉर्नर में प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, जिसको हम पैक्टिन भी बोलते हैं.
फिर स्क्लेरेनकार्मा की जो सेल की वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और उसके अंदर लिग्नाइन प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्टोमेटा के क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, स्टोमेटा लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। स्टोमेटास के कारण ही प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं और प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन होता है। तो देखो, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा जो होता है वो उसके अंदर किडनी जैसे बीन शेप के सेल्स भी होते हैं। अब देखो, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पर्टिकुलरली CO2 एंड O2। अब CO2 और O2 दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, और रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। और इसका दूसरा काम होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, इसे हम स्ट्रेशंस कहते हैं और ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। यहाँ पे देखो स्पिंडल शेप्ड मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई हमें दिख रहे हैं। अब तीनों कार्डियक मसल, इन तीनों के हिसाब से हमें बताना था डायग्राम ड्रॉ कर कर, जो आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब देखो, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन हम समझते हैं। तो देखो, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। तो बिल्कुल स्मूथ होती हैं और स्ट्रेटेड यानी स्ट्रेट भी होती हैं। दीज मसल्स ऑकर इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल को समझते हैं। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली। तो कंटिन्यूसली धक 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 रिदमेटिक चलता ही रहता है, एंड टायरलेसली, कभी भी थकता नहीं है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी। They contract endlessly from early embryonic stage until death। तो एम्ब्रियोनिक यानी जब शरीर में माँ के पेट में एम्ब्रियो बनता है तब से जब तक हम मरते हैं तब तक धड़कता रहता है हमारा दिल, और हमारी मसल्स जो होती हैं वो काम करती रहती है। The contraction and relaxation of heart muscles help to pump and distribute blood to various parts of the body। तो ये जो contraction और relaxation होता है हार्ट मसल्स का, ये हेल्प करता है पंप करने में ब्लड को पूरे के पूरे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पर अभी समझते हैं हम स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक मसल्स कितने टाइप के होते हैं, इनका लोकेशन क्या है, इनका शेप कैसा है, इस सबको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। तो शेप देखो, शेप स्ट्रेटेड का होता है लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, नॉन टेपरिंग, मतलब एंड जो होते हैं वहाँ से पतला नहीं होता, और अनब्रांच्ड होता है। वहीं अनस्ट्रेटेड में क्या होता है, सेल्स लॉन्ग होते हैं, टेपरिंग यानी अब पीछे से जो एंड होते हैं दोनों तरफ से वो चपटे होते हैं यानी चिपके हुए, बहुत पतले, और बीच में से मोटा, एंड अनब्रांच्ड, इसमें भी ब्रांच नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, नॉन टेपरिंग, बिल्कुल भी आगे पीछे से चपटे नहीं होते, बीच में से मोटे नहीं होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, बिल्कुल सिलेंड्रिकल होते हैं और इसमें ब्रांचेस होती हैं। न्यूक्लियस क्या होता है स्ट्रेटेड में, तो मैनी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड, विच आर सिचुएटेड टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ मसल फाइबर। अनस्ट्रेटेड में क्या होता है, द सेल्स हैव ओनली 1 न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है। और कार्डियक में ईच सेल कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन द सेंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर देखो स्ट्रेशन का देखो, ट्रांसवर्स ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स जो होते हैं, लाइट डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रेशंस और स्ट्राइप आर एब्सेंट, सेल्स हैव फेंट स्ट्रेशंस, बहुत मतलब हल्के हल्के इसमें स्ट्रिप्स बनती हैं। अब देखो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं। तो स्ट्रेटेड में क्या होता है, वॉलेंट्री कॉन्टैक्ट होता है, रैपिडली होता है, बट सून अंडरगो फैटिक। फिर इनवॉलेंट्री में क्या होता है, नॉट एट ऑल विल कॉन्ट्रैक्ट, कंपैरेटिवली स्लो बट डू नॉट फैटिक। कभी भी इनवॉलेंट्री, कभी थकता नहीं है। जैसे जो चीज़ें हमारे शरीर में हमारे किसी भी परमिशन के बिना जो भी काम होता है, जैसे हार्ट का धड़कना या किडनी का धड़कना, सांसों का चलना, तो ये सब इनवॉलेंट्री है स्टूडेंट्स। फिर देखो इनवॉलेंट्री रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ विदाउट फैटिक, कभी भी थकता नहीं है हमारा हार्ट, कार्डियक मसल्स हमेशा चलते रहते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन देखो, हैंड्स में होती हैं स्ट्रेटेड, लेग्स में होती है स्केलेटल मसल्स होती हैं, और ये अनस्ट्रेटेड जो होती है स्टमक की वॉल में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, यूरेटर में होती है, ब्रोंकाई में होती है, और ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो लेबल डायग्राम आपको न्यूरॉन का पूछा गया है, तो न्यूरॉन अभी भी हमने ऊपर देखा था, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइटिड्स है जहाँ से मैसेज आते हैं, एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, इस नर्व एंडिंग के बाद बीच में एक थोड़ा ज़रा सा गैप होगा और फिर से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, इस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं, जिसके कारण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स। ये सेम चीज़ें आप सब 10th में वापस से पढ़ोगे। फिर देखो नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ, तो वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम जो हमारे मुंह के अंदर होता है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, तो टेंडन जो होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट, तो वो फ्लोएम होता है। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, तो वो एडिपोज टिश्यू होता है जो चर्बी को, फैट को स्टोर करता है। कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, तो पूरे शरीर में कौन सा वो फ्लूइड है जो इसने पूरे शरीर को कनेक्ट कर रखा है, तो स्टूडेंट्स वो है हमारा ब्लड। फिर टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, तो वो होता है नर्वस टिश्यू। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, तो स्किन में कौन सा होता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम मतलब जो ऊपर की सबसे पहली लेयर। बार्क ऑफ ट्री पे कौन सा होता है, तो कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्ट करता है। फिर बोन में कौन सा होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू, पूरे शरीर में हड्डियां हैं, बोन है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, तो उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। फिर वेस्क्यूलर बंडल, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वेस्क्यूलर यानी ट्यूब जैसे जिसके अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्लो होता है, तो वो है जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्क्यूलर बंडल। तो स्टूडेंट्स ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और इसके क्वेश्चंस। नेम द रीजन्स इन विच पैरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, तो पैरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ of stem and roots. It is also present in mesophile of leaves. When it contains chlorophyll, it is called chlorenchyma, found in green leaves. तो ये angiospermic plants में present होता है। पैरेनकाइमा के अंदर अगर क्लोरोफिल है तो उसे क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। अब देखो एपिडर्मिस यानी जो टॉप लेयर होता है प्लांट के ऊपर, इसका क्या रोल है, तो एपिडर्मिस जैसे हमारे पूरे शरीर पे चमड़ी है, चमड़ी का क्या रोल है, तो भाई चमड़ी नहीं होती तो खून हड्डियां सब बाहर आ जाती, बाहर की धूल मिट्टी सब अंदर चली जाती, तो एपिडर्मिस बेसिकली प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। तो देखो एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस टू अंडरलाइन टिश्यूज, जो भी अंदर के टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। एपिडर्मिस फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स to various plant organs such as roots, stem, leaves and flowers and remains in direct contact with the environment. हमेशा ये एपिडर्मिस जो होती है वो चाहे प्लांट्स के ऊपर की हो या ह्यूमंस के ऊपर की हो, ये एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है और हमारे अंदर की चीज़ों को रक्षा देती है, प्रोटेक्ट करती है। Any substance, whether solid, liquid or gas, can enter into the plant or move outside only after passing through this layer. Epidermis helps in absorption, secretion, gaseous exchange and transpiration. तो एपिडर्मिस जो भी हमें एब्जॉर्ब करना होता है, सिक्रीशन यानी पसीना बाहर निकालना है, गैसेस का एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये सब अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ। फिर तो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर जो वाटर वेपर निकलती है, तो ये सारा का सारा काम जो होती है इसकी एपिडर्मिस करती है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस यानी जो कीटाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमार करते हैं, उसकी एंट्री को रोकती है। अब देखो हाउ डज द कॉर्क एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो बच्चों कॉर्क यानी पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ के ऊपर की जो लकड़ी होती है, वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आपने देख रखा है पेड़ के ऊपर की लकड़ी काफ़ी कड़क होती है, बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट करती है। तो समझते हैं, द कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस। द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल्स आर कोटेड विथ सुबेरिन, अ वैक्सी सब्सटेंस। सुबेरिन मेक्स दीज सेल्स इम्परमिएबल, इसमें से कुछ भी आर पार निकलता नहीं है टू वाटर एंड गैसेस।
कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइन टिश्यूज फ्रॉम डिसिकेशन, यानी टूटने से उसको रोकते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, मैकेनिकल इंजरी, अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश आ रही, तो इन सब चीज़ों से कॉर्क सेल प्रोटेक्ट करते हैं पेड़ को। अब बच्चों कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, देखो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, तो सिंपल में यहाँ पे आ जाएगा पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा यहाँ पे आएगा स्क्लेरेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये तो अब तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आती है, सब कुछ समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।